हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस चैनल आर के शॉर्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। तो दोस्तों, आप सब लोग बताइए कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है ना। तो चलिए आप लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और बताइए आप सब लोग बढ़िया हैं। तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा, जी भैया हम बढ़िया हैं। तो चलिए आज के हम डेली करंट अफेयर की क्लास को देख लेते हैं। और आपके सामने ये पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री की स्थापना होगी। ठीक है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो कंपनी का नाम है वारी एनर्जी स्टोरेज। का नाम है, क्या नाम है कंपनी का, एक बार नाम बोलिए। वारी एनर्जी स्टोरेज है। ठीक है, और प्रोजेक्ट है कि भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी बनाना। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी क्या है, बनाना है। ठीक है, इस हब को सबसे बड़ा लिथियम आयन हब बनाना है। ठीक है, स्थान कहाँ पड़ेगा, तो रामबिल्ली में पड़ेगा। रामबिल्ली कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिला के पड़ेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिला के रामबिल्ली स्थान पर। ठीक है, इसमें निवेश लगभग कितना हुआ दोस्तों, 8,175 करोड़ का लगभग निवेश हुआ है। और इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता 16 गीगा वाट प्रति घंटा वार्षिक क्षमता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले ना, तो बोलिएगा जी भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है क्या दोस्तों, पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये अपना प्यारा राज्य बिहार है, जो फरवरी 2026 में इसे नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मुंगेर में अंतिम माओवादी कौन है, सुरेश कुंड। कौन है, सुरेश कुंड के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सली गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए बिहार में कौन थे, तो माओवादी सुरेश कुंड थे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बताइएगा राजकीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो जो नए नए उत्सव महोत्सव होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये बताइए राष्ट्रीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए झारखंड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो बताइएगा यह महोत्सव झारखंड के चतरा जिला के इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर परिषद में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह धार्मिक महत्व इस त्रिवेणी संगम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह माँ भद्रकाली स्तूप और शीतलनाथ जी के अवशेषों एक साथ स्थित है। इतना कुछ नहीं याद करना है, बस याद करना है कि यह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड के चतरा जिला में। ठीक है दोस्तों, इटखोरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड के चतरा जिला में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व चिंतन दिवस ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 23 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 22 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी। तो बताइए जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे, तो 22 फरवरी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण फरवरी के दिवस को देख लेते हैं। तो बताइएगा आप 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बोलना है, सबको आपको बोलना है, बोलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस। कब मनाया जाता है,
तो 1 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये बताइएगा किसके लिए मनाया जाता है, तो रामसर साइट के लिए मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत में वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, ठीक है। और रामसर कहाँ है, तो पड़ेगा रामसर ईरान में पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि रामसर स्थल भारत में कुल कितने हैं वर्तमान में, और रामसर की स्थापना कब हुआ था, यानी रामसर साइट का पहला सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व यूनानी दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम स्थापना दिवस, ठीक है। और 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शांति और समाज दिवस। विश्व शांति और समाज दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो 23 फरवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व शांति और समाज दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 फरवरी को, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट डेज आप फरवरी के याद कीजिएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने रहा, हाल ही में युविका 2026 प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी DRDO, ऑप्शन नंबर सी नासा, ऑप्शन नंबर डी सेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, इसरो के द्वारा युविका 2026 प्रोग्राम को शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके डिस्क्रिप्शन है को युविका प्रोग्राम 2026 कौन सा है, युविका प्रोग्राम 2026 इसरो द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। यह बच्चों के अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए है। इसमें 9वीं क्लास के बच्चे भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं, लिमिट नहीं है, इसमें 9वीं क्लास के भी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसरो के 9 केंद्रों पर यह आयोजन होगा, ठीक है। कब से कब, 10 से 22 मई तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा कि हाल ही में नीति आयोग के CEO किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है तुहिन कांता पांडे को, ऑप्शन नंबर बी BBR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी सुमन बेरी, और ऑप्शन नंबर डी निधि छिब्बर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग के CEO नियुक्त किया गया, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि नीति आयोग की घोषणा कब हुआ था, तो घोषणा दोस्तों 15 अगस्त 2014 को हुआ था, ठीक है। और स्थापना बोल देगा तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया था, तो नीति आयोग आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी गोवा, और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चल गया होगा इमेज से कहाँ हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोवा होगा, ठीक है। अगला है कि विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 गोवा के कहाँ हुआ है, डोना पाउल कहाँ हुआ है, तो गोवा के डोना पाउल में उद्घाटन किसने किया, CM प्रमोद सावंत ने। यानी गोवा के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत। गोवा के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कौन सा है, धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया, और ऑप्शन नंबर डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जापान के साथ हाल ही में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण प्रारंभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। यह भारत और जापान देश के थल सेना के बीच हुआ है, और कहाँ आयोजन हुआ है, तो उत्तराखंड के चौपटिया में। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के चौपटिया में हुआ है। आपसे राज्य पूछेगा तो कहाँ हुआ है, तो ये पूछेगा राज्य तो उत्तराखंड बोल दीजिएगा, ठीक है।
और भारत और जापान के बीच होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जामाता जामता अभ्यास और क्या है जैमैक्स। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन नंबर सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए? इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का स्थान महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आयुष चिकित्सा के प्रति जागरूकता के लिए उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत फ्रांस एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कानपुर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित नेशनल स्किलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर हवाई अड्डा पर आधारित कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।